नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने ककोलत वाटरफॉल का किया उद्घाटन। 400 करोड़ की लागत से अडानी सीमेंट प्लांट का शिलान्यास। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालेंगे चिराग। आरक्षण मामले पर संतोष सुमन बोले, SC/ST का कोटा बढ़े। मखाना की खेती से जोड़े जाएंगे 50,000 किसान, बोले कृषि मंत्री। पीके को जनता का काम करना चाहिए, बोले कांग्रेस MLA। दरभंगा दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के ACS एयरटेल कर्मी को गोली मारकर 14 लाख लूटे, 2 गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने रोकी 10 करोड़ के चरस की तस्करी। पटना सहित 17 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ककोलत वाटरफॉल का उद्घाटन किया। वाटरफॉल के जीर्णोद्धार कार्य के बाद सीएम ने 2 साल बाद इसका उद्घाटन किया है। वहीं 2 साल पहले जब वह नवादा पहुंचे थे तो ककोलत की जर्जर स्थिति को देखकर उन्होंने घोषणा की थी कि ककोलत का विकास कराया जाए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शिलापट का अनावरण किया। इसके बाद ककोलत के मुख्य द्वार का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित ककोलत के पूरे परिसर का दौरा ई-रिक्शा पर बैठकर किया। इस दौरान सीएम बदले हुए ककोलत की तस्वीर देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ककोलत पहले से बहुत अच्छा हो गया है। बिहार में उद्योग का माहौल बनते दिख रहा है। सूबे में निवेश बढ़ते दिख रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में आज का दिन बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 1400 करोड़ की लागत से नवादा में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया है। अडानी समूह द्वारा अंबुजा सीमेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। इस सीमेंट फैक्ट्री का कुल क्षेत्र 73.58 एकड़ होगा। यह 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज 6 MTPA सीमेंट ग्राइंडेड इकाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इस सीमेंट फैक्ट्री के शुरू हो जाने से 1250 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर बनाए जाने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आपत्ति जताई है। चिराग ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार का याचिका दायर किए जाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर हमारी पार्टी को आपत्ति है। इसलिए हम लोग पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी लोजपा रामविलास ने बयान जारी कर ST/SC आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर लाने का विरोध किया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे की मंजूरी के फैसले पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम का पहला रिएक्शन सामने आया है। संतोष सुमन ने कहा कि कोर्ट का मामला है, इसलिए हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग प्रतिबद्ध है कि गरीबों का आरक्षण बढ़े, खास तौर पर ST/SC लोगों का समाज की मुख्य धारा में आए। कोर्ट का फैसला हम लोग देख रहे हैं। पूरा फैसला पढ़ने के बाद इस पर विचार विमर्श करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा R के चिराग पासवान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध के सवाल पर आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि उन्होंने विरोध नहीं किया है, लेकिन ठीक है, हमारी सरकार पूरे मामले को देख रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है। बापू सभागार में आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया है। मखाना महोत्सव में बिहार के कई मखाना उत्पादकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल पर मखाना से बने कई उत्पाद उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कई स्टॉल का भी निरीक्षण किया और मखाना उत्पादक किसानों से बातचीत की। इस मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि फिलहाल बिहार में 35,000 हेक्टेयर के मखाना की खेती हो रही है और इसकी खेती से 25,000 किसान जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य है कि बिहार में 50 से 60,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती हो और 50,000 से ज्यादा किसान इसकी खेती से जुड़े। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में हो रही नेताओं के बयानबाजी पर भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के नए पार्टी गठन पर कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन प्रशांत किशोर अभी है क्या? उन्होंने बिहार और देश की जनता के लिए क्या काम किया है जो जनता उन्हें वोट करेगी? वह जल्दबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे किसी की गहरी साजिश है। उन्हें अभी जनता के बीच जाकर उनका काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आज डीएमसीएच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एम्स निर्माण, नवनिर्मित सर्जरी बिल्डिंग तथा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में इंडोर सेवा शुरू करने तथा नवनिर्मित सर्जरी बिल्डिंग में शेष बचे कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। BMSICL के अधिकारियों को प्रत्यय अमृत ने कहा कि एम्स का निर्माण अपनी जगह पर है, लेकिन डीएमसीएच को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए स्टीम के हिसाब से काम करना है, जिसको लेकर मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर मैं खुद आऊंगा, तब तक बचे हुए काम कंप्लीट हो जाएंगे। गया में आज अपराधियों ने एयरटेल कर्मचारी को गोली मारकर 14 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद 3 अपराधी फरार हो गए। 2 अपराधियों को शेरघाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की रकम बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरटेल कर्मचारी विभू जैसे ही ऑफिस से बैंक के लिए निकले, घात लगाए अपराधियों ने पहले पिस्टल से सिर पर हमला किया, फिर पेट में गोली मार दी, जिसके बाद 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तीनों अपराधी डोभी की ओर भाग रहे थे। घायल कैशियर विभू कुमार को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल कर्मी की स्थिति नाजुक है। घटना की सूचना के बाद जिले के थानों को अलर्ट कर दिया गया। जिन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज पुलिस आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से दिल्ली भेजी जा रही 10 करोड़ रुपए की चरस बरामद की है। साथ ही इस मामले में मोतिहारी के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह सफलता यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर कुचायकोट थाना की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में मिली है। इस संबंध में गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कार में एक गुप्त तहखाना मिला। इस तहखाने से 139 पैकेट में कुल 71 किलो चरस बरामद हुई है। इसे नेपाल से गोपालगंज के रास्ते दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार को जब्त कर लिया और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बारिश नहीं होने से सूखे के कगार पर खड़े बिहार में एक बार फिर से मानसून की गतिविधि तेज हो गई है। शुक्रवार को मानसून दोबारा सक्रिय हो गया और बारिश से लोगों को राहत मिली। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। यह सिलसिला 1 सप्ताह तक चलने के आसार है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने 17 जिलों में 36 घंटे के लिए तेज हवा के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के पदाधिकारियों को आपदा स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।